नमस्कार, एग्ज़ाम अलर्ट चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो आने वाली भर्तियां हैं, जैसे कि सीईटी और राजस्थान की जो थर्ड ग्रेड की जो बड़ी भर्ती है, जिसके लिए रीट हो चुका है और मेन जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन सब कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको सभी जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो जिसमें पहला पॉइंट है, फ़ोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित होने पर तलाशी के उपरांत ही परीक्षार्थी जो है वो केंद्र में प्रवेश करेगा। तो आपको अपना फ़ोटो आईडी लेके जाना है। ओएमआर उत्तर पत्रक की निर्धारित प्रविष्टियों को भरने के लिए उत्तर को गोला करने के लिए नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन स्वयं लाना होगा और अन्य किसी भी प्रकार के पेन लाने की अनुमति नहीं है। तो आपको केवल एक ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर का बॉल पेन ही लेके जाना है, उसके अलावा और कोई भी बॉल पेन लेके जाने की परमिशन नहीं दी है। और आपको 1 घंटा 30 मिनट पहले ही सेंटर पे पहुंच जाना है। ये भी ध्यान रखिएगा। अभी पीछे कुछ जो एग्ज़ाम्स हुई थी उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स के जैसे वीडियो आ रहे थे कि भाई वो लेट होने पर गेट बंद कर दिया गया। तो ये आप अपने लेवल पे अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपडेट रहें और सेंटर पर जो नियत समय दिया हुआ होता है उससे पहले ही आपको यहाँ पर टाइम दिया है 1 घंटा 30 मिनट, तो आप पहले ही पहुँच जाएँ। और 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार जो है ना वो बंद कर दिया जाएगा। ओएमआर शीट में अधूरे गलत रोल नंबर भरने वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही प्रकार के रोल नंबर अगर भरे गए हैं तो उनको मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। मतलब उनका जो मूल्यांकन है वो भी नहीं होगा। बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आपको एडमिट कार्ड जो है वो विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। और इसके लिए एक सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है वो है ड्रेस कोड। यानी 1 नवंबर से लेके 28 और 29 फरवरी तक की अवधि में आयोजित परीक्षाओं के लिए राजस्थान कर्मचारी बोर्ड आयोग ने एक ड्रेस कोड दिया है। तो ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक ड्रेस ही पहन के जानी है। आपको इन कैटेगरीज की ड्रेस ही अलाउ करेंगे वो, जिसमें पहला है कोट टाई मफलर जैकेट जर्किन ब्लेजर शॉल आदि आपको पहन कर नहीं जाना है। परीक्षार्थी शर्ट बिना जेब वाली गरम जर्सी स्वेटर जैसे बटन नहीं लगे हुए, आप प्लेन स्वेटर जो आती हैं वो पहन के जा सकते हैं। और किसी भी प्रकार का बैज बटन उसमें नहीं होना चाहिए। और मास्क सभी को अलाउ किया है, मास्क सभी को पहन के जाना है, कंपलसरी है। और अगर आपने स्वेटर वगैरह पहनी है, स्कार्फ वगैरह डाला है तो उसको हटा के तलाशी भी ली जाएगी। पूरी आस्तीन का कुर्ता शर्ट ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन ब्रोच बैज या फूल आदि लगाने की कोई अनुमति नहीं दी है। लाख और कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात, स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए है कि लाख और कांच की चूड़ियों को अलाउ किया है। बाकी किसी भी प्रकार के अन्य जेवरात का चूड़ियाँ कान के बाली अंगूठी ब्रेसलेट पहन के नहीं आएंगे। मतलब मेटल वगैरह की चूड़ियाँ आपको नहीं पहन के जानी है। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से किसी भी प्रकार की घड़ी सैंडल मोजे धूप का चश्मा बेल्ट हैंडबैग हेयरपिन गंडा ताबीज हैट स्कार्फ शॉल मफलर पहनकर आपको शामिल नहीं होंगे। तो वो स्टॉल वगैरह जो लेडीज़ बेसिकली आजकल रखती हैं, मफलर वगैरह भी आपको अलाउ नहीं किया गया है। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह विवाद होगा तो भी परीक्षा से जुड़े अधिकारियों का निर्णय ही मान्य होगा। और इसमें इसके साथ साथ ही यहाँ पर देखो सिख धर्म के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कड़ा कृपाण और पगड़ी आगे धार्मिक प्रतीकों को धारण करने की अनुमति यहाँ पे दी गई है। लेकिन वहाँ उनको पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी उनमें, ताकि उनमें कोई सस्पेक्टेड डिवाइस ना हो। और दिनांक 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक की अवधि में आयोजित परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड, मतलब 1 मार्च के बाद जो 31 अक्टूबर तक की जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए ड्रेस कोड वही रखा है यहाँ पे। दिस आस्तीन के शर्ट, मतलब मार्च के बाद में गर्मी आ जाता है तब आदि आस्तीन के शर्ट आपको पहनने, हवाई चप्पल स्लीपर ही पहन के आएंगे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज चप्पल हवाई और बालों में साधारण रबर बैंड लगा कर आ सकती हैं।
परीक्षार्थी को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर उसकी वेशभूषा में किसी भी प्रकार का बड़ा बटन या ब्रोच नहीं लगाना है। वही कांच की और लाख की पतली चूड़ियाँ ही पहनकर आप आ सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये बेसिकली ये जो बताने के लिए था वो ड्रेस कोड के लिए था। तो आप इसको rsmssb.rajasthan.gov.in की वेबसाइट जो है उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें कंप्लीट डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इन्होंने 2 जो एग्ज़ाम्स है, 1 नवंबर से 28-29 जिसमें 3rd ग्रेड आ रही है और 1 मार्च से 31 अक्टूबर जाके आगे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए RSMSSB ने क्या ड्रेस कोड निर्धारित किया है ताकि कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।